ऐसी क्रांति लाई जाए कि क्राइम ही खत्म हो जाए। तीन चार दिन पहले मैं कोर्ट की जो ऐप है अपने मोबाइल में देख रहा था कि मेरा जो अगला डेट है कोर्ट की उसका नंबर क्या रहने वाला है। जैसे ही ऐप खोला, डेट निकाली, तो मैंने सोचा कि पिछला ऑर्डर भी देख लेता हूं। जब पिछला ऑर्डर खोला तो उसमें मैं तो हैरान रह गया उस ऑर्डर को पढ़कर। तो उसमें लिखा था एक्यूज मींस मी, एक एक्यूज और थे मेरे साथ, उनके एनबीडब्ल्यू इशू कर दिए गए हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई ऑर्डर देखकर, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है तो मैंने तुरंत जो मेरी कोर्ट थी संबंधित कोर्ट में गया और वहां पर एक एप्लीकेशन फाइल की जज साहब के सामने कि जी हमारे ऐसे एनबीडब्ल्यू हो गए, जबकि हमने तो एग्जम्पशन अप्लाई की थी और प्लीज उनको एनबीडब्ल्यू को कैंसिल करने की हमने रिक्वेस्ट डाल दी। तो आज की डेट मिली थी, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सुबह सुबह कोर्ट पहुंचे तो पता लगा जज साहब तो आज आए नहीं। इंतजार किया तो रीडर साहब ने कहा कि आप लंच के बाद आइए। लंच के बाद कोर्ट पहुंचे, जज साहब के सामने पेश हुए। जज साहब ने कहा हाँ किस मैटर में हो? तो हमने कहा लॉर्डशिप वो एक एनबीडब्ल्यू कैंसिलेशन की एप्लीकेशन है। बोला किस लिए डाली आपने एप्लीकेशन? मेरा जनाब ऑर्डर है हमारे खिलाफ, एनबीडब्ल्यू इशू किए आपने। बोला मैंने तो नहीं किए। मैं साहब ऑर्डर है। बोला ऑर्डर दिखाओ। मैंने उठाकर उनको ऑर्डर दिखाया। उस ऑर्डर को देखकर वो कभी इधर देख रहे हैं कभी इधर देख रहे हैं। तो उन्होंने उसको बोला, जो स्टेनो होता है, कि जरा देखना इसमें जो कंप्यूटर में क्या पोजीशन है। उसने कहा साहब ऑर्डर तो यही है कि इन दोनों एक्यूज के आपने एनबीडब्ल्यू किए हुए। तो कहा नहीं आप ये एनबीडब्ल्यू की एप्लीकेशन वापस ले लीजिए। हमने कहा साहब वापस ले लेते हैं हम यदि ऐसा है तो। लेकिन तुरंत बोले नहीं ऑर्डर है तो इसलिए एनबीडब्ल्यू में आपके कैंसिल कर रहा हूं। और वो एनबीडब्ल्यू कैंसिल हो गए। लेकिन जो मेन मुद्दा है मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं, वो ये है कि दिल्ली के अंदर कितनी कोर्ट आप देखिए, 60 से लेकर 90 केसेज होते हैं कोर्ट में। आप देखिए 30 हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डुमा कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट। ये कोर्ट सारी दिल्ली में ही है ना, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लाखों केसेज उनके अंदर है और हजारों लोग दिल्ली कोर्ट में उन्हें जाना होता है, चाहे एक्यूज के रूप में जाना हो, चाहे अपेलेंट के रूप में जाना हो, चाहे रिस्पोंडेंट के रूप में जाना हो, चालान के रूप में जाना हो, जाना होता है। और वहां बहुत भीड़ होती है आप भी मानेंगे। आप सोचेंगे यार कैसा मुद्दा ले आया, ये क्या मुद्दा है? ये मुद्दा है, बहुत जरूरी मुद्दा है। दिल्ली की सड़कों पे जाम लगता है, लोग कोर्ट में जाते हैं। कोई 20 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 25 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 10 किलोमीटर से आ रहा है, कोई बाहर गया हुआ है, कोई दिल्ली से बाहर है। लेकिन कोर्ट की डेट पर आना जरूरी है, क्योंकि माननीय का सम्मान जरूरी है और होना भी चाहिए। क्योंकि भगवान के बाद जो दर्जा है वो जजेस का ही तो है। और बिल्कुल जजेस ही हैं जो सारी सिस्टम को संभाले हुए हैं। नहीं तो ये जो नेता वेता और ये अफसर तो गड़बड़ कर देते, उन्हीं का दबाव है। लेकिन जब जज साहब छुट्टी पर होते हैं और एक्यूज किलोमीटर कवर कर कर जाता है सारे काम छोड़कर, और उसे फिर नेक्स्ट डेट मिल जाती है। यदि इसका उल्टा हो जाए तो एक्यूज या अपेलेंट कोर्ट में एब्सेंट हो जाए तो क्या होता है? कभी बेलेबल वारंट, कभी नॉन बेलेबल वारंट, कभी उन पे पेनल्टी लगा दी जाती है। भाई जज साहब यदि नहीं आ पा रहे, सुख दुख में जज साहब को छुट्टी करनी पड़ सकती है, बीमार भी हो सकते हैं। जब इतना एडवांस सिस्टम हमारे पास है तो क्यों नहीं, जब एक्यूज के मोबाइल नंबर हमारे पास हैं, क्यों नहीं उनके मोबाइल पर तुरंत मैसेज जाता कि आज जज साहब नहीं आएंगे, जिससे कि उसका कम से कम दिन तो बच जाए। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? यदि गलत बोलूं तो मुझे बता देना, कमेंट में बता देना। और कितनी ट्रैफिक कम हो जाए रोड पर, क्योंकि रोजाना ऐसा होता है, रोजाना। और सबसे बड़ी बात
सबको टाइम दिया जाता है सुबह 10 बजे का, नंबर आता है शाम को 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, खड़े रहते हैं। कोई मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हो जाए या आपने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, दर्ज करने वाला भी जिसके खिलाफ दर्ज हुआ है वो सुबह 10 से लेके, और उसका भरोसा नहीं कब वापस आएगा। यदि एक सिस्टम बन जाए कि सबको टाइम मिल जाए, टाइम का स्लोप दे दिया जाए, जैसे कि सब रजिस्ट्रार कोर्ट में हो रहा है, बाकी बहुत सारे ऑफिस में चल रहा है, इसी प्रकार कोर्ट में भी एक आइडिया होता है कि एक केस में इतना टाइम लगेगा, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। तो कम से कम दिल्ली की रोड पर जो सुबह भीड़ लगती है ट्रैफिक की और कोर्ट के आसपास जो जाम लगता है, उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूं आप सभी को कि एक कोर्ट के अंदर 60 मुकदमे, दूसरी में 90, तीसरी में 120, एक बहुत छोटा सा मामला जिसमें सजा 2 महीने की होनी है, 3 महीने की होनी है, वो 10-10 साल चलता है। 10-10 साल क्यों? कोर्ट के पास टाइम ही नहीं है। जब ऑर्डर होने पे केस आता है तो जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है। मैं किसी गलत भावना से ये बात नहीं कह रहा, मैं तो केवल एक अवेयरनेस लाने के लिए सरकार को आगाह कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। जजेस की कमी को पूरा किया जाए, जजेस की कमी को पूरा किया जाए, कोर्ट को बढ़ाया जाए। वैसे कोई अच्छी बात नहीं है कोर्ट का बढ़ना और जजेस का बढ़ना, कुछ ऐसी क्रांति लाई जाए कि क्राइम ही खत्म हो जाए। आपको कैसी बात? सच कह रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं मैं। जेल का बढ़ना, हॉस्पिटल का बढ़ना कोई अच्छे संकेत नहीं है। आवश्यकता है इसलिए हो रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा वातावरण बनाएं कि मुकदमे कम से कम हो। ये एक आध्यात्मिक बात है, लेकिन वास्तव में इस समय जो जरूरत है, कोर्ट के अंदर जजेस की नियुक्ति की जाए, खाली पदों को भरा जाए, अच्छा स्टाफ रखा जाए, जिससे कि केसेस को निपटाने के अंदर हमें आसानी होगी। और एक आम आदमी ही कोर्ट जाता है, उसको जो जाने आने में दिक्कत, और इसमें नेशनल लॉस भी है, पेट्रोल का लॉस है, पेट्रोल का लॉस है, जो आदमी जिस काम में लगा उस काम का लॉस है, और कोर्ट में दिन भर खड़ा रहता है। आप समझ सकते हैं, न्याय जल्दी मिले। और बड़ा अच्छा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर कि बहुत सारी हाई कोर्ट्स की और बाकी कोर्ट्स के लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, और वो सिखाने के लिए बाकी वकीलों को उनको बताया जाता है कि कोर्ट में इन हालात में ये फैसले, उन फैसलों को दिखाया जाता है। ये अच्छी बात है, ये लोअर कोर्ट में भी कर देना चाहिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो कोई वकील साहब या कोई, बस समझ लो, गड़बड़ नहीं कर पाएगा। और ये जो अपील जाती वो भी नहीं जाएगी, जब सब कुछ सामने नजर आ तो रहा है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री महोदय, राजनीति जो मर्जी करो, देश में संविधान का राज है। ये कोर्ट ही हैं जो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ लगाम लगाए हुए है। उसी का डर है जिसके कारण ये देश चल रहा है। भारत देश है मेरा। इस वीडियो को जरूर देखें, मेरी बात सही लगे तो लाइक करना, और गलत लगे तो डिसलाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हैं, बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे एक छोटे से चैनल को हजारों में सब्सक्राइब किया है। आगे भी करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।